दोस्तों, साउथ इंडियन मूवीज के बहुत से ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने साउथ फिल्मों के साथ साथ बॉलीवुड जगत में भी अपना जलवा बिखेरा है। और देखा जाए तो साउथ के कई कलाकारों ने बॉलीवुड में आकर अपनी एक खास पहचान बनाई है और इसके साथ ही बॉलीवुड को भी सफलता के मुकाम तक पहुंचाया है। या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि साउथ के इन कलाकारों के बिना बॉलीवुड का जिक्र ही अधूरा है। वहीं दूसरी तरफ इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी कलाकार आते हैं जिन्होंने भले ही हिंदी सिनेमा की बहुत कम फिल्में की हों, लेकिन उनके शानदार अभिनय को आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत की कुछ ही हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन साउथ मूवीज में उनका दबदबा आज भी बरकरार है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दक्षिण भारतीय फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री राधिका शरत कुमार की संघर्ष भरी जिंदगी के कुछ सुने अनसुने पहलुओं के बारे में और प्रकाश डालेंगे इनके सफल करियर पर और साथ ही आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनकी फिल्मी फैमिली से। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। राधिका शरत कुमार प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर, पॉलिटिशियन के साथ साथ एक सफल एक्ट्रेस भी हैं। इनका जन्म 21 अगस्त 1962 को श्रीलंका में हुआ था। इन्होंने अपनी मां के कहने पर फिल्मों में काम करना शुरू किया था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1978 में आई तमिल भाषा की फिल्म किजा के पोगल रेल से की, जिसके निर्देशक भारती राज थे। इस फिल्म में इन्होंने पांचाली का किरदार निभाया था। इन्होंने अपने करियर में इनुकुम, लालमी, प्रिया, न्यायम केवली, मुंद्रू मुगम, रंगा, प्रेमा, पिचोलू, पुनोथोता, कलवरण, थंगा मगन जैसी तमाम तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया है। इसके साथ ही इन्होंने हिंदी भाषा के कई फिल्मों में काम किया। 1979 में आई फिल्म हमारे तुम्हारे हिंदी सिनेमा जगत में इनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में राधिका सोनिया की भूमिका में नजर आई थी। यूं तो इन्होंने कुदरत का कानून, असली नकली और आज का अर्जुन जैसी कई फिल्मों में अपने हर छोटे बड़े किरदार को बखूबी निभाया है, लेकिन बतौर एक्ट्रेस इन्हें पहचान मिली नसीब अपना अपना फिल्म से, जिसमें इन्होंने ऋषि कपूर की पत्नी बनकर चंदो का किरदार निभाया था। जनवरी 1986 में रिलीज हुई इस फिल्म में न केवल इनके रोल को पसंद किया गया था, बल्कि इनकी टेढ़ी चोटी को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इन्हें आखिरी बार फिल्म लाल बादशाह में देखा गया था और इसके बाद इन्होंने साउथ फिल्मों में फिर वापसी की। इनको फिल्म में अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए कई बार पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। राधिका एक सफल अभिनेत्री के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने तमिल और तेलुगु की कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। अपनी इसी पहचान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इन्होंने अपने करियर को और बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए साल 1994 में रदान मीडिया वर्क्स के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की। तमिलनाडु में स्थित रदान, जहां दक्षिण भारत का प्रमुख प्रोडक्शन हाउस है, वहीं इसकी गिनती देश के फेमस और सम्मानित प्रोडक्शन हाउस में की जाती है। दक्षिण भारत के साथ साथ रदान अब बाहर देशों की तरफ कदम बढ़ा रहा है। बताया जाता है कि इन्हें एक बार चेक बाउंस के मामले में जेल भी जाना पड़ा था। राधिका और उनके पति ने रेडियंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से 1.50 करोड़ रुपए उधार लिए थे। इस उधार को चुकाने के लिए जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया, जिसके चलते इन्हें चेन्नई के स्पेशल कोर्ट में 1 साल की सजा सुनाई गई थी और साथ ही इन्हें 5 करोड़ का जुर्माना भी भरना पड़ा था। राधिका ने फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई। 2006 में ये AIDMK पार्टी में शामिल हुई थी, लेकिन इन्हें पार्टी के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाकर पार्टी से निकाल दिया गया था और इसके बाद इन्होंने 2007 में अखिल भारतीय समथुआ मक्कल काची पार्टी ज्वाइन की। ये तो बात हुई इनके करियर के बारे में। आइए अब आपको मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। राधिका का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसमें ज्यादातर सदस्य फिल्मों से जुड़े हैं। इनकी मम्मी का नाम गीता है, जो कि श्रीलंका से थी, और पिता का नाम MR राधा था। बात राधिका की पढ़ाई लिखाई की करें तो इनकी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के गॉड शेफर्ड कॉन्वेंट स्कूल के साथ साथ श्रीलंका में पूरी हुई थी और इसके आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा। इनके पिता पेशे से तमिल फिल्मों में और नाटकों में जाने माने अभिनेता थे। इनके पिता का जन्म 14 अप्रैल 1907 को ब्रिटिश भारत में हुआ था, जिसे आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम मद्रास राजगोपालन राधाकृष्णन था। ज्यादातर फिल्मों में इन्हें नेगेटिव रोल के लिए ही जाना जाता था। बताया जाता है कि इन्होंने 4 शादियां की थी, जिसमें चौथी शादी गीता के साथ हुई और ये शादी सफल रही। बताया जाता है कि इनके पिता एक बार अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में MG रामचंद्रन के घर गए थे और वहां किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई, जिसके चलते दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी। तभी इन्हें तुरंत चेन्नई के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां इन दोनों की जान तो बच गई, लेकिन इस घटना का राधिका के परिवार पर गहरा असर पड़ा। बताया जाता है कि इस मामले में इन्हें 7 साल की सजा
सजा भी सुनाई गई थी, जिसमें से कोर्ट ने इनकी उम्र को देखकर 4 साल 3 महीने की सजा कम कर दी थी। 17 सितंबर 1979 को पीलिया के कारण इनकी मृत्यु तिरुचिरापल्ली में हुई थी। राधिका के 2 छोटे भाई राजू और मोहन, जिनके बारे में पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी और तस्वीरें उपलब्ध नहीं है। राधिका के बड़े भाई का नाम राधा रवि है, जो कि इनके पिता के दूसरी पत्नी धनलक्ष्मी के बेटे थे। थिएटरों से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाले राधा रवि की पहली फिल्म मनमाधा लीलाई थी, जहां ये एक सफल अभिनेता है। वहीं तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर भी हैं। इनकी 3 बहनें हैं, रानी, रश्या और रतिकला। साथ ही एक भाई था MRR वसु। वसु को तमिल फिल्मों में काम करने के लिए जाना जाता था। इन्होंने 75 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनकी शादी ललिता से हुई थी और मार्च 1984 में इनकी मृत्यु हो गई। राधिका की एक छोटी सिस्टर भी हैं, जिनका नाम निरोशा है। निरोशा का जन्म कोलंबो, श्रीलंका में 1971 में हुआ था। इनकी गिनती 80 और 90 के दशक की प्रमुख अभिनेत्रियों में हुआ करती थी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1988 में आई फिल्म अग्नि नटवती राम से की। यह एक तमिल भाषा की फिल्म थी। इसके बाद इन्होंने तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम भाषा में कई फिल्में की, जिसमें पोर्थुतु पोथम, राजवंशम, जासूस नारद, वृंदावन, इंद्रप्रस्थम जैसी फिल्में शामिल हैं। 1991 में रिलीज हुई फिल्म स्टुअर्टपुरम पुलिस स्टेशन में बेहतर अभिनय के लिए इन्हें नंदी स्पेशल जूरी का अवार्ड दिया गया था। बात करें राधिका के निजी जिंदगी के बारे में, तो आपको बता दूं कि इनकी भी 3 शादियां हुई थीं। इनकी पहली शादी 1985 में जाने माने कलाकार, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर प्रताप पोथानी से हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते 1 साल के बाद ये शादी टूट गई। इसके बाद 1990 में इनकी दूसरी शादी रिचर्ड हार्डी से हुई और इस शादी से इन्हें एक बेटी भी हुई, जिसका नाम रियान हार्डी है। बावजूद इसके भी ये शादी कामयाब न रही और 1992 में इनका तलाक हो गया था। बात करें इनकी बेटी रियान हार्डी के बारे में, तो इन्होंने अगस्त 2016 में भारतीय क्रिकेटर अभिमन्यु मिथुन से शादी की थी। बताया जाता है कि इसके बाद इन्होंने अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया था और शादी जैसे शब्द से ही दूरी बना ली थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इनकी मुलाकात हुई मशहूर अभिनेता शरद कुमार से और धीरे धीरे ये अच्छे दोस्त बन गए थे और फिर ये दोस्ती 2001 में शादी में बदल गई। बताया जाता है कि शरद कुमार की भी ये दूसरी शादी थी। इससे पहले इनका छाया से तलाक हो चुका था। शरद ने अपने करियर की शुरुआत 1986 में तमिल फिल्म समाज मलोश्री से की थी। राधिका शरद कुमार का एक बेटा भी है, जिसका नाम राहुल है। हाल ही में राहुल ने स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट की है। बताया जाता है कि सिंगर के साथ साथ ये बेस्ट सॉन्ग राइटर भी हैं। दोस्तों, राधिका शरद कुमार के उतार चढ़ाव भरी जिंदगी में एक बात हमेशा देखने को मिली और वो ये कि इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। यह अंदर से काफी स्ट्रांग थी और यही वजह है कि आज भी इन्होंने साउथ की फिल्मों में अपनी शानदार अभिनय को बरकरार रखा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही इस तरह की और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।